हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोगों को पसंद हो ऐसी एक पोयम जिसका नाम है स्टे काम, जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन ऑथर ग्रीनविल क्लेजर द्वारा लिखी गई एक मज़ेदार पोयम में से एक है। उनका जन्म 1868 में और उनकी मृत्यु 1935 में हुई थी। उनके फेमस वर्क्स जो कि यहाँ पर लिखे हैं, फर्स्ट है ह्यूमरस हिट्स एंड हाउ टू होल्ड ऑन ऑडियंस, सेकेंड है क्रिस्ट द मास्टर स्पीकर, थर्ड है इंस्पिरेशन एंड आइडियल्स, थॉट्स फॉर एवरी डे। तो आइए हम पोयम की तरफ बढ़ते हैं। When you feel like saying something that you know you will regret, यानी कि जब हमें कुछ कहने का मन हो और वह कहने के बाद हमें पता हो कि उसे कहने से हमें बाद में पछताना यानी कि रिग्रेट करना पड़े जो लोगों को बुरा लगा हो। और keenly feel an insult not quite easy to forget, यानी कि अपमान जिसे मज़े से सहना और उसे एकदम से भूलना उतना भी इजी नहीं है। That's the time to curb resentment and maintain a mental peace, यानी कि यही वो टाइम है जब हमें अपने गुस्से को अंकुश में यानी कि कंट्रोल में रखना है और अपनी मन की शांति को मेंटेन करना है। For when your mind is tranquil, all your ill thoughts simply cease, क्योंकि जब आपका माइंड ट्रैंक्विल यानी शांत हो तब सभी बुरे विचार, सभी बुरी सोच सिंपली आनी बंद रहेगी, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तभी सभी तरह की सोच हमारे मन में आती है। अगर हमारा मन शांत रहता है तो हमारे मन में गलत इरादे नहीं आएंगे। टू बी एंग्री व्हेन डिफ्रॉडेड और डिफाइड, यानी कि गुस्सा आना बहुत आसान है जब आपके साथ धोखा हुआ हो या आपको झूठा कहा गया हो, यानी जब भी आपके साथ गलत होता है तो इजीली आपको गुस्सा आता है। टू बी पीव्ड एंड डिसअपॉइंटेड इफ़ योर विशेस आर डिनाइड, यानी कि जब हमारी विशेस पूरी ना हो तब हमारा डिसअपॉइंटेड होना, उदास होना, चिढ़ जाना, यह सब होना काफ़ी इजी है। बट टू विन अ वर्थवाइल बैटल ओवर सेल्फिशनेस एंड स्पाइट, लेकिन हमें एक जंग, एक बैटल जीतनी है अपनी सेल्फिशनेस, अपनी खुदगर्जी जिसे हम कहते हैं, और आपकी स्पाइट यानी आपकी नफ़रत से। तो हमें क्या करना होगा? यू मस्ट लर्न टू कीप स्ट्रिक्ट साइलेंस दो यू नो यू आर इन द राइट। तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइलेंस रखना होगा, चाहे वो खुद गलत हो और आप सही हो, लेकिन आपको चुप रहना है, तभी आप जीत सकेंगे। कीप योर मेंटल बैलेंस व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ फो, यानी जब हमारा सामना एक फो यानी कि एक दुश्मन से हो तब हमें अपने मन में, अपने माइंड में एक मेंटल बैलेंस रखना होगा, ताकि हम कुछ नेगेटिव तरह से ना रिएक्ट करें और बुरी सोच से बच सके। बी इट एनिमी इन एम्बस और सम डेंजर दैट यू नो, यानी किसी भी तरह के हो सकते हैं आपके दुश्मन जिसने आपको चारों ओर से घेर रखा हो, या फिर एक डेंजर यानी बुरी परेशानी, या फिर एक तकलीफ़ हो सकती है जिसके बारे में आपको पता है। यह सब आपको नेगेटिव खाई की तरफ धकेल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इफ़ यू आर पोइज्ड एंड ट्रैंक्विल व्हेन ऑल अराउंड इज़ ट्राइफ, यानी जब आप शांत हो, कुछ भी रिएक्ट ना कर रहे हो और एक शांति बनाए हो, तब आपके चारों ओर झगड़ा हो, स्ट्राइफ हो और सब लड़ रहे हो। बी एश्योर्ड दैट यू हैव मास्टर्ड द मोस्ट वाइटल थिंग इन लाइफ, यानी कि तब आप यह समझ लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपने दुनिया की सबसे बेहतरीन, इम्पोर्टेंट, वाइटल चीज़ पर मास्टर कर लिया है, यानी अब आप
किसी से भी हार नहीं सकते, क्योंकि आपने अपने गुस्से को, अपने नफ़रत की एक आग को बुझा लिया है और अपने मन में मेंटल पीस को मेंटेन कर लिया है। अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता। यह पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है। इस पोयम में हमें इतना ही बताया गया है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अपने मन को मेंटेन रखना चाहिए और अपने माइंड में पीस और काम को मेंटेन करके अपने मन को किसी भी नेगेटिव रिएक्ट में नहीं डालना चाहिए।